प्रोजेक्ट नेम इधर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये तो कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये फाइल एनोटेशन में कैसे कनेक्ट है? अच्छा, ये टेस्ट एक्सएमएल किसका है? ये कनेक्टेड नहीं है, ये एनोटेशन से क्यों कनेक्टेड होगा? मैंने कहीं पर इनहेरिटेंस यूज किया है क्या? हाँ, तो वही समझ, फिर रन अगर मैं करने के इसको बाद सिंपल रन करता हूँ तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रन होगा ये सिंगल ही चीज, बदलेगा। हाँ, ठीक है। सिंगल रन होगा। हाँ, टेस्ट से पहले रन होगा, मतलब ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर ये सब आएगा, फिर उसके बाद हाँ फिर ये आएगा, हाँ, वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है। समझ आएगा, सिंगल और इसको रन अगर मैं करेंगे। इसको रन करता हूँ, बेसिकली हर प्रोग्राम XML से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ से रन करोगे तो वही सिंपल प्रोग्राम रन होगा, और अगर तुम XML से रन करते हो तो जितने प्रोग्राम्स तुम यहाँ पर लिखते हो, जितने टेस्ट केसेस, वो सब के सब रन होंगे, और वो कंसिडर करेगा इसको एज अ वन सूट, ठीक है। ये एक पूरा सूट है, और तुम किसी को बिफोर सूट डालोगे तो वो सबसे पहले रन होगा, आफ्टर द सूट डालोगे तो ये सब रन होने के बाद आफ्टर एकदम लास्ट में रन होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारे एनोटेशंस हैं। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिपेंडेंसी मेथड्स। आज ही पढ़ेंगे। जी, मैं क्या बोल रहा था, कल का टीजर था, आज ट्रेलर है, ठीक है। डिपेंडेंसी मेथड के बाद हमको असर्शन भी पढ़ना है, ठीक है। आज ही? हाँ आज ही? हाँ, आज ही। इतना इजी तो है, फिर कैसे थक गए? बस बस। अरे ना, जर पॉपअप येतं ना तर बघायला मजा येते, तो बॉम्ब फुटतो ना। हा, फुटतं ते ना मला पण. ह्याचा फुटत नाही. ठीक है, 2-3 जणांना एकत्र तो करावं एक लागतं। ले लेता हूँ टेस्ट एनजी क्लास, और उसका नाम डाल देता हूँ डिपेंडेंट मेथड्स डेमो, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ मैं, सपोज तुम्हारे पास टेस्ट केस है, ले लो एक पहला है ओपन ऐप, दूसरा है लॉगिन, तीसरा है सर्च, एंड चौथा है एडवांस सर्च, एंड पांचवा है लॉग आउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा बना लेता हूँ, डिजाइन कर लेता हूँ एक
तुमको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉइड ओपन है, इजी कंसेप्ट है ये, कुछ उसमें कुछ हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। एक ओपन ऐप हो गया, देन उसके बाद सेकंड लेते हैं वॉइड लॉगिन, देन उसके बाद आते हैं वॉइड सर्च, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं वॉइड एडवांस सर्च, उसके बाद आते हैं वॉइड लॉग आउट, ठीक है। ये हमारा डिजाइन हो गया मेथड्स, ठीक है। और सबके ऊपर डाल देते हैं टेस्ट भैया को, सी ठीक है। ये हो गया सिंपल तुम्हारा मेथड, ठीक है। तो टेस्ट इंजन में बाय डिफॉल्ट सब कुछ पास रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रन एस, ठीक है। अगर तुम रिपोर्ट पे जाओ, 5 रन हुआ है मेथड और ये दिखा रहा है पांचों के पांचों पास, ठीक है। कुछ है ही नहीं मगर क्या दिखा रहा है, पास, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को हम जैसे सपोज मैं इधर करता हूँ ऐप ओपन, ठीक है। और ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जो है पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना इसको फेल करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं असर्शन यूज करूंगा, ठीक है। असर्शन हम इसके बाद पढ़ेंगे, बट सिंपली अभी के लिए याद रखो, assert डॉट assert ट्रू, और ये होगा ट्रू, ठीक है। ये चीज क्या करेगा, तुम्हारे मेथड को पास करेगा, ठीक है। मतलब कि ये डिक्लेयर करने के बाद तुम्हारा मेथड वो पास में ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। फॉल्स करने के बाद, ठीक है, ये जो है मेथड फेल बताएगा कि लॉगिन फेल है, ठीक है। मतलब अगर वो पास होगा तो भी वो फेल ही बताएगा? हाँ, नहीं ये पास करेगा, नहीं, अगर हमने हाँ फेल हाँ डाला उसमें, हाँ हाँ, मेथड को पूरे फेल बताएगा। मतलब वो राइट होगा मेथड तो भी उसको फेल ही बताएगा? हाँ, रिपोर्ट में तुमको फेल बताएगा, ओके, ठीक है। और सपोज इसको एक फेल कर देते हैं और कर देते हैं सर्च को फेल कर देते हैं, ठीक है। तो दो चीज अपने पास फेल है, एक लॉगिन फेल है और एक सर्च फेल है, ठीक है। एक काम करते हैं, लॉगिन को पास कर देते हैं, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, रन एस टेस्ट इंजन। अपने पास 2 फेल है, ठीक है, 2 फेल हो गया। यहाँ पर बता, हेलो बोलो, नहीं क्यों,
नहीं वो बंद रखो, नहीं क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के अंदर है एक इंटरनेशनल का ऑप्शन, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। आप मेरे को स्टेप बता दो, मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके बाद कर लूंगा, आप स्टेप मेरे को बता दो। अरे भाई मेरे को आप स्टेप बता दो, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करूंगा। आप इतना आराम आराम से मत बताओ मेरे को। क्या कट करोगे, क्या कट करोगे? मैं आपको कट कर दूंगा। क्या नाम है आपका, थोड़ा बताओ मेरे को। एम्प्लॉय आईडी। ये फालतू बात मेरे से करना नहीं दोबारा, फेक काम करते हो। अबे चूतिया आदमी। मेरे को सिखाने चला है। ठीक है, तो क्या कहाँ थे अपन? डिपेंडेंसी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 2 फेल हो गया। ठीक है, अब देखो एक मिनट, डिपेंडेंसी मेथड हम यूज क्यों करते हैं, सही रन हुआ कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, तुम्हारा लॉगिन फेल है और सर्च फेल है। तो लॉगिन फेल उसके बाद भी जो है तुम्हारा एडवांस सर्च हो रहा है। ठीक है, और तुम्हारा सर्च फेल कर दिया तुमने। ठीक है, जब लॉगिन ही फेल है तो एडवांस सर्च कैसा हुआ? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है ना। जब तुम्हारा लॉगिन ही नहीं हुआ तो एडवांस सर्च पास कैसा हुआ? तुमने लॉगिन ही नहीं किया फेसबुक पर तो तुम्हारा फोटो अपलोड कैसा होगा? ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ी है ना। तो इसको सही करने के लिए अपने को डिपेंडेंट करना है। डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं, डिपेंडेंसी मेथड, कि अगर लॉगिन पास है तभी सर्च होगा, अगर लॉगिन फेल है तो सर्च नहीं होगा। ठीक है, की तरह, तो कंडीशन है इफेल्स की तरह ना सर। हाँ, तो जो सबसे पहले ओपन ऐप उसकी प्रायोरिटी दे देते हैं, प्रायोरिटी इज इक्वल 1। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर ये हो गया, प्रायोरिटी इसकी 1 होगी, सबसे पहले रन होगा, ये ओपन ऐप पास हो गया। एंड देन उसके बाद जो है इसका देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और डिपेंडेंट करने के लिए अपने को ये यूज करते हैं हम, डिपेंड्स ओ कैपिटल डिपेंड्स ऑन एम कैपिटल मेथड्स इज इक्वल। ठीक है, और करली फ्रेसेस में स्क्वायर डबल इन्वर्टेड कॉमा में किस पर डिपेंड होना चाहिए? जाहिर सी बात है, लॉगिन कब होगा? जब ऐप ओपन होगा तब। ठीक है, तो ओपन ऐप, इफ ओपन ऐप इज पास्ड देन इट विल बी पास्ड और अदरवाइज इट विल फेल। ठीक है, ये डिपेंडेंट किस पे हो गया? आप ओपन ऐप पे। अगर ओपन ऐप पास है तब ये पास होगा, अदर ओपन ऐप अगर फेल है तो फेल होगा। समझ में आया? हाँ का ठीक है, अब जाते हैं। लेकिन सर ओपन ऐप पास और फेल नहीं ना, लॉगिन का हमें चाहिए ना। लॉगिन में तुम हो ना, अगर ऐप ओपन होगा तभी तुम लॉगिन कर पाओगे, राइट? हाँ, तो वही वो डिक्लेयर फर्स्ट करते है। हैं। हाँ हाँ, हाँ, अगर रिसर्च पहला का। वाला पास है, पहला वाला समझा। पास मतलब ओपन जो है सक्सेसफुल ऐप जो है ओपन हो गया है। ठीक है, अगर ओपन ऐप फेल है मतलब लॉगिन लॉन्च नहीं होगा। हुआ एप्लीकेशन, तो वो लॉगिन नहीं करेगा, वो भी इसको भी फेल बता देगा, इसको स्किप कर देगा वो। समझा। ठीक है,
सेकंड वन सर्च करेगा, प्रायोरिटीज को 3 देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर लॉगिन हुआ और ओपन ऐप हुआ, ठीक है, अगर लॉगिन हुआ तभी ये क्या करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन डिपेंडेंट है ओपन ऐप पर, ओपन ऐप सॉरी सर्च डिपेंडेंट है लॉगिन पर, लॉगिन लॉगिन पर। डिपेंडेंट है ओपन ऐप पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रायोरिटीज को देते हैं 4 एंड ये जो है क्या है, एडवांस सर्च, ठीक है। एडवांस सर्च अगर सर्च हो रहा है, ठीक है, लॉगिन और सर्च, तो सबसे पहले आएगा लॉगिन, देन अगर लॉगिन हुआ है सक्सेसफुली और सर्च पास है, ठीक है, तब ये रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। अगर लॉगिन हुआ है सर्च नहीं हुआ है, सर्च फेल है, तो फिर ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसको लेते हैं प्रायोरिटी 5 और ये क्या है, लॉग आउट है, ठीक है। लॉग आउट किस पर डिपेंडेंट रखते हैं, अगर लॉगिन हुआ है तो, ठीक है, सिर्फ लॉगिन रखते हैं, ठीक। अब चेक करते हैं थोड़ा, अपने पास फेल क्या है, अपने पास फेल एक तो सर्च है, सर्च फेल है मतलब ये स्किप होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये फेल है। और अपना कौन सा फेल है, लॉगिन फेल है, लॉगिन फेल है। ठीक है। सर लॉगिन लॉगिन फेल फेल है मत रखो ना, हाँ लॉगिन फेल मत रखो। चेक करते हैं ना, मजा आएगा। रनेश टेस्ट इंजन, आया ना मजा, देखो ओपन ऐप पास है, लॉगिन फेल है, लॉगिन फेल है तो ये सारा क्या हो गया, स्किप हो गया, ठीक है ना। सर्च हुआ ना एडवांस हुआ, लॉग आउट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लॉगिन होगा तभी सर्च होगा, तभी एडवांस सर्च होगा, और लॉगिन होने के बाद ही लॉग आउट होगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ यस। ये हुआ अपना एक्चुअल, ठीक है। सपोज मैं लॉगिन पास करता हूँ अब, ठीक है, लॉगिन किधर गया, ये इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है। अब करते हैं इसको रनेश टेस्ट इंजन, ठीक है। यहाँ आ गए हम रिपोर्ट पर, लॉगिन पास है, सर्च फेल है, हमने सर्च को फेल ही रखा था। एडवांस सर्च जो है वो स्किप हो गया, क्यों, क्योंकि एडवांस सर्च तभी होगा जब लॉगिन और सर्च दोनों पास होगा, ठीक है। क्योंकि सर्च फेल है तो ये स्किप हो गया, स्किप येलो में करेगा और फेल ब्लू में और पास ग्रीन में, ग्रीन में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा समरी और रिपोर्ट। समरी ये हो गया, ठीक है। क्लास काउंट 1 है, मेथड 5 है उसमें, ठीक है। फेल टेस्ट जो है वो सर्च है, फेल है, ठीक है। समझ में आया, ये है डिपेंडेंसी मेथड्स, ठीक है। क्या हो गया, डिपेंडेंसी मेथड्स। काम का तो नहीं है तुम्हारे, मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर भी भेज देता हूँ, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असर्शन, ठीक है। ठीक है। असर्शन, असर्शन जो यूज होता है वो वैलिडेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। वैलिडेशन क्या, इफ एल्स,
ठीक है। हम इफ एल्स से वैलिडेशन करते थे जावा में, याद आया कुछ? इफ a इज इक्वल टू 2 देन टेस्ट इज पास, अदरवाइज टेस्ट इज फेल्स, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ याद है? रिप्लाई दो या फिर मैं भी भाग जाऊंगा फिर। हाँ याद है सर। काफी लेट। इमोजीज भेजे थे सर। सर क्या बोले, वापस बोलो। तुम लोग ना ऐसे मेरे को डरा रहे हो। अरे वेल ये डिस्कनेक्ट हो गया था वो। अरे इफ एंड एल्स। हाँ ठीक है। हम असर्शन जो यूज करते हैं वो वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि जावा में वैलिडेशन के लिए ऑलरेडी इफ एंड एल्स स्टेटमेंट मौजूद है, सो व्हाई डू वी नीड असर्शन? ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं तुमको बताता हूँ। ये इफ एल्स लेंदी होगा, ये इजी नहीं। सा एक, इसीलिए नहीं। assertion demo 1। सपोज ये है और मैं जो है रन कर रहा हूँ इफ सपोज ले लिया इंट a इज इक्वल 10 एंड इंट b इज इक्वल 20, ठीक है। और मैं डाल रहा हूँ इफ a डॉट इक्वल्स इज इक्वल b बर्थडे नाही आला Then- गेले फेब्रुवारी माहिती त्रास झाला a and b both are equal, else इतना लंबा क्यों लिखा मैं? फेल, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन एज टेस्टिंग। क्या आया? फेल आया। बट वो क्या कर रहा है रिपोर्ट में? टेस्ट इंजन सूट इसको पास कर रहा है, ठीक है। ये पास है। तो ये जो वैलिडेशन है अपना इफ एंड एल्स का, वो टेस्ट इंजन पास करता है और रिपोर्ट में जो है वो पास दिखता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं असर्शन। अब इसकी जगह इफ और एल्स की जगह मैं क्या करता हूँ? ठीक है। मैं डाल देता हूँ assert डॉट assert इक्वल्स सबसे पहले डाल देता हूँ a कॉमा b, ठीक है। तो इसको अब रन करता हूँ, रन एज प्रोसीड। ठीक है, ये हुआ फेल, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? नहीं, मुझे प्रोग्राम समझा नहीं लेकिन। ये कंपैरिजन किया इसका ए और बी का, इसमें तो सिंटैक्स आउटपुट किधर है? और मतलब हम लोग जैसे मैंने लिखते हैं आउटपुट ना। डाला ना, आउटपुट डाल सकते हैं। इसको ऐसा कर दिया और डिस्क्रिप्शन सपोज मैंने डाल दिया इसको ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ए और बी इक्वल रहेगा तो वो पास करेगा,
अदरवाइज वो फेल करेगा और ये डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। तो रन एज टेस्टिंग, ठीक है। फेल हुआ और डिस्क्रिप्शन दिया, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ठीक है। एक्सपेक्टेड 20 बट फाउंड 10, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और ये एक्चुअल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ इसको भी, तो अब क्या होगा? पास हो जाएगा। पास हो गया, ठीक है। नो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है? पासवर्ड, ठीक है। वैलिडेशन कुछ लिखा नहीं है। ये जो है वो कंपैरिजन करता है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल है तो वो पास शो करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन देगा और फेल शो करेगा, ठीक है, डायरेक्टली रिपोर्ट में। ये चीज को तुम इफ और एल्स के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन इसको कंपेयर करो और ये दो, ठीक है। तो तुम्हारा इधर भी फेल हो गया और रिपोर्ट में भी फेल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इफ A is equal B, then को हटा दो, ठीक है। एक ये हो गया else, और ऊपर लिख दिए ifo टेस्ट पास, ठीक है। और यहाँ पर डाल दिए अभी मैं असर्शन किसके साथ यूज किया? असर्शन मैंने यूज किया इफ और एल्स, ठीक है। अगर ए और बी इक्वल है तो शो करेगा टेस्ट पास हो गया है। और ये किसके लिए यूज है? वैलिडेशन रिपोर्ट के लिए, डायरेक्टली रिपोर्ट में भेज देगा कि हाँ ये पास हो गया है। अदरवाइज टेस्ट फेल शो करेगा और रिपोर्ट में भेज देगा कि ये चीज फेल हो गई है। मतलब रिपोर्ट के लिए हमें असर्ट चाहिए, हाँ, ताकि रिपोर्ट तक पहुंचा दे कि हाँ ये पास है या फेल। अदरवाइज सिर्फ वो आउटपुट ही शो करेगा। सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों पास है तो ये शो कर दिया किधर गया, टेस्ट पास्ट, और यहाँ पर भी टेस्ट पास 1 दिखाया। और मैं इसको अगर कर देता हूँ 12, ठीक है। अब करते हैं, अब मजा आएगा। ठीक है, फेलियर 1, टेस्ट फेल्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेड 12 बट फाउंड 10, ठीक है। जैसा कि मैं बताया था ये एक्सपेक्टेड है, ये जो फाउंड है वो है, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन है तुम्हारा। सर एक्सपेक्टेड बी है ना, सेकंड वाला? एक्सपेक्टेड ए है, ये 10 है। उसमें क्या लिखा था? एक्सपेक्टेड 12, तो 12 तो बी है, बट फाउंड 10 ए है। एक्सपेक्टेड 10 था, एक्सपेक्टेड 12 था। अच्छा पहला वाला एक्चुअल है, बराबर। पहला वाला एक्चुअल है, दूसरा एक्सपेक्टेड है और तीसरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ अपना असर्शन में, नंबर 1, तो ये क्या है, ये पहला वाला एक्चुअल है, एंड देन कॉमा एक्सपेक्टेड, एंड देन कॉमा विद डबल इन्वर्टेड कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये है तुम्हारा
सिंटैक्स इसका, ठीक है। और ये क्या करता है, कंपेयर द values whether they are equal or ठीक है। सेकंड, जो कि मैं बता चुका हूँ, वो है अपना, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, assert dot assert true, और ये मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ये क्या करेगा, मेरे टेस्ट मेथड को पास कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, सेम चीज इसका एग्जांपल हो चुका है, राइट। हाँ, ठीक है। तो ये जो है, ये है हार्ड असर्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हार्ड असर्शन, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सपोज, सॉफ्ट असर्शन भी है। हाँ, int a इज इक्वल, सेम है दोनों, int a इज इक्वल टू 2, int b इज इक्वल टू 3। इंटीजर छोड़ दो, स्ट्रिंग ले लेते हैं। s1 इज इक्वल टू abc स्ट्रिंग, s2 इज इक्वल टू abc। s1 कॉमा s2, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों में। अगर दोनों इक्वल नहीं रहा तो क्या शो करेगा, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, ठीक है। पहले हम इंटीजर के साथ किया, अभी स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग, स्ट्रिंग्स आर इक्वल तो पास शो किया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डी। ठीक है,
फेल कर दिया। और क्या शो किया, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल एक्सपेक्टेड ABCD बट फाउंड ABC। एक्सपेक्टेड ये है, फाउंड ये है, ठीक है, और ये शो कर दिया। इसकी जगह हम एक और चीज कर सकते हैं, सपोज int a is equal to 30, int b is equal to 20, ठीक है। तो कर दिए a ग्रेटर देन b, और अगर नहीं तो b इज ग्रेटर, ठीक है। कितना छोटा सा वैलिडेशन है, run as टेस्ट इंजन, ठीक है। फेलियर 1 क्यों आया, ए ग्रेटर ही है ना, तो फेल क्यों? अच्छा पहले वाला एक्चुअल, अच्छा B रखते हैं और यहाँ पर A रखते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। रन एज टेस्ट इंजन, फेलियर बताता है B is greater but found true, अच्छा कॉमा 2 A is greater than B, वो इसको एक्चुअल ले रहा था। ओके, रन एज नीचे क्या हो रहा है आज, ठीक है, पास आया और ये रहा वैलिडेशन पास, ठीक है। A ग्रेटर देन B, ठीक है। और इसको कर देते हैं, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, नाउ अगर हम रन करेंगे, रन एज टेस्ट इंजन, फिल आया और क्या आया, B इज ग्रेटर, हाँ B इज ग्रेटर, ठीक है। एक्सपेक्टेड हमारा ये है, हमने ऐसे ही डाल दिया इसको, ठीक है। ये एक्चुअल है, सॉरी ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है, और ये अगर नहीं आया, अगर ये जो है कंपैरिजन बराबर नहीं आया, ये सिर्फ इस पर ध्यान दे रहा है, कंपैरिजन पर हमारा क्या कंसीडर है, अगर कंपैरिजन बराबर हुआ तो पास करो, अगर नहीं है तो फिर ये प्रिंट करो डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। और ये जो है वो एक्चुअल में एक्चुअल रिजल्ट है, या पहला क्या था, एक्सपेक्टेड है ना, पहला एक्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल में कंपैरिजन करेगा, एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम ट्रू डाल दिए उसको। और डिस्क्रिप्शन है, अगर पास हुआ तो फिर ये ऑलरेडी पास कर देगा, अगर फेल हुआ तो फेल कर देगा, और ये डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। ट्रू ही डालना है क्या कुछ और डालना है? ट्रू ही डालना है उसको, उसका सिंटैक्स ये है। हाँ ठीक है। तो ये है हार्ड असर्शन। तो इसमें क्या चीज है, पहला तो जो है वो अगर हम इफ और एल्स से कंडीशन करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, तो वो
सिर्फ प्रिंट करने के लिए इफ और एल्स, रिपोर्ट में जनरेट करने के लिए पास और फेल हमको क्या यूज करना पड़ेगा, असर्शन। इसमें दो टाइप है, पहला है हार्ड असर्शन, दूसरा है सॉफ्ट असर्शन, ठीक है। तो ये चीजें जो थी वो हार्ड असर्शन थी। तो सॉफ्ट असर्शन यूज करने का मतलब क्या वजह थी, ठीक है, ये देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ठीक है। ये होने के बाद मैं एक कर देता हूँ असर्शन, असर्ट। जितने असर्शन है वो असर्ट क्लास से बनते हैं, ठीक है। असर्ट क्लास क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जो है वो रेडीमेड प्रोवाइडेड है जावा की तरफ से, सेलेनियम की तरफ से, सॉरी टेस्ट एनजी की तरफ से। असर्ट जावा में भी है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है जावा और टेस्ट एनजी की तरफ से असर्ट। असर्ट एक क्लास है। असर्ट क्लास के अंदर तुमको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो असर्ट ट्रू, और इसको हम कर देते हैं ट्रू, सॉरी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। देन अगेन टेस्टिंग, टेस्टिंग 3 और 4, ठीक है। अब रन करते हैं, रन एज टेस्टिंग, ठीक है। इधर देखो, तुम्हारे पास दो टेस्टिंग था, दो टेस्टिंग आया, उसके बाद फिर फेल हुआ असर्ट, फेल आया। अब उसके बाद ये दो स्टेटमेंट है जो रह गए हैं वो रन नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ ऊपर के दो रन होंगे। मतलब इन द सेंस क्या हो गया, तुम्हारा स्टेटमेंट चल रहा है, स्टेटमेंट 1 हुआ, कंप्लीट हुआ, स्टेटमेंट 2 हुआ, स्टेटमेंट 3 जो है वो हार्ड असर्शन था, ठीक है, और वो फॉल्स हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया। तो उसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होंगे, ठीक है। ये है हार्ड असर्शन में। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट असर्शन, ठीक है। हार्ड असर्शन में क्या है, अगर जो है कोई स्टेटमेंट फेल होता है हार्ड असर्शन में, तो उसके बाद के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स बचे हुए जैसे टेस्टिंग 3 और टेस्टिंग 4 ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। ये सब को स्किप कर देगा, ठीक है, एक्सेप्शन दे देगा जैसे कि अभी दिया, ठीक है। सॉफ्ट असर्शन में क्या होगा, तो हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन में ये है, ठीक है। हार्ड असर्शन तुमको रेडीमेड मिलता है, डायरेक्टली तुम डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर डिक्लेयर किया है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, वो स्टैटिक है, ठीक है। और सॉफ्ट असर्शन जो है उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और हार्ड असर्शन क्या है, हार्ड असर्शन जो है वो क्या नाम है, अगर फेल होता है तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होंगे, ठीक है। और अगर सॉफ्ट ऐसा होता है तो सॉफ्ट में उसके बाद के भी रन हो जाएंगे। सपोज अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो रन एज टेस्ट एनजी, अब इधर चारों रन हुए, ठीक है, टेस्टिंग 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 3 टेस्टिंग 4, ठीक है, क्योंकि ये पास हुआ तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बट अगर फेल होता है तो उसके आगे के रन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं
फिर मेरे को सॉफ्ट और हार्ड का फर्क नहीं समझा। हार्ड अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। हार्ड असर्शन, ठीक है। वॉइड सॉफ्ट असर्शन। मेथड्स दोनों में एक ही यूज होंगे, ठीक है। कोई ठीक है, तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं। सॉफ्ट असर्शन का देख लो। इसको हम डायरेक्टली ले लिए, बट इसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रिंट है, ठीक है। अब तुमको असर्शन लेना है तो क्या करोगे? सॉफ्ट असर्ट SA, उसका रेफरेंस वेरिएबल, एंड न्यू सॉफ्ट असर्ट, ठीक है। ये स्टैटिक नहीं है। असर्ट स्टैटिक है लेकिन सॉफ्ट असर्ट स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये एसेट इंपोर्ट हो गया। अब तुम क्या करोगे? हार्ड एसेट तुमने कैसा लिया था? असर्ट, ठीक है। तुम सॉफ्ट असर्ट कैसा लोगे? ऐसे, ठीक है, इसके थ्रू लो। बाकी सब सेम है इसमें, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल के, ठीक है, रन करते हैं। अभी तुमको खुद फर्क समझ में आएगा। इसको कर देते हैं फॉल्स और इसको भी कर देते हैं फॉल्स। तो उसको बीच में कर दो ना, इसको भी, और सॉफ्ट असर्ट को। हाँ, सॉफ्ट assertion completed, ठीक है। लेट्स सी, run as testing। ठीक है, इधर देखो, टेस्टिंग टेस्टिंग ये 2 आया, ठीक है। थर्ड पे फेल हुआ, ये दोनों स्किप हुआ, ये तीनों इसका हार्ड असर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें 4 टेस्टिंग है, देन सॉफ्ट असर्ट है, फिर उसके बाद कंप्लीटेड है। 1 2 3 4 टेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट असर्ट है, पास हुआ है। उसके बाद फिर सॉफ्ट असर्ट कंप्लीटेड,
ठीक है, मतलब कि अगर हार्ड असर्शन में कोई फेल हुआ तो ये तीनों स्किप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद के स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। बट अगर सॉफ्ट में ऐसा होता है, फेल होता है, तो कंटिन्यू करता है नहीं वो। होगा, वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, वो बता देगा कि फेल है और कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। ये है सॉफ्ट असर्शन तो और फिर समझो सर hard कोड assertion में, का main। अगर हाँ, मैं कोड में नॉर्मली यूज कर रहा हूँ कोड में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करूंगा? कहाँ यूज कर रहा है? अगर मैं समझो अभी कोई बेसिक टेस्ट 2 डेमो में यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करूंगा सॉफ्टवेयर? मेथड के कहीं अंदर, पर भी क्रिएट कर सकता है तू। हाँ? मुझे सिर्फ ये मेथड के अंदर यूज करना था, तो मैंने मेथड के लिए मेथड के यूज कर अंदर लिया। और करना। अगर मैं बाहर करूंगा तो फिर मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ ना? हाँ, तो ग्लोबल हो जाएगा ना वो। X, और मैं इसको क्लास के अंदर कॉल, ठीक है, आ गया, और इसको कर लिया। ये जावा का सिंपल सा क्वेश्चन है वे। सर वो रिवीजन बोलते रिवीजन। अरे रिवीजन खुद से करो, सब मेरे से ही करवाओगे, मेरे से कुछ कुछ का ज्यादा अच्छे से याद रहता है, खुद से क्या हुआ भूल जाऊंगा। ठीक है। कुछ कुछ का याद रहता है। हाँ, ये सही है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट असर्शन एंड हार्ड असर्शन, ठीक है। Soft assertion is soft, hard assertion is hard. हार्ड। कितने रुको? सर अभी हुआ एक हजार खत्म। 483 रुपये महिना लागले Response. आपल्याला ते पैसे वापरायला सर पिक्चर अभी बाकी के क्लाइमैक्स आ गया। पिक्चर स्टार्ट कहाँ हुई अभी बेटा? यांची ऍप घ्यायची ठीक है, तो देखो एक समरी दे देते हैं हार्ड असर्शन। नंबर 1, access through asset class. Second, all methods are static. Third, जैसा कि मैं बताया था, if hard assertion gets failed, if hard assertion got failed, then rest of the statement yes पर will not be executed, ठीक है। एंड उसके बाद सॉफ्ट assertion Access Number to one. third class, all methods are static. If hard assertion got failed, then rest of the statements will not be executed. access through Object. soft assert object, ठीक है। एंड सेकंड ठीक है। एंड थर्ड, मेथड्स आर नॉन, ये डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नॉन स्टैटिक है तभी हम ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, या तो डाल दो। टू मेथड्स आर नॉन स्टैटिक, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? If soft assertion got failed, then rest of the statements will be executed. हाँ, static. उसका opposite है. उसका opposite है. क्या हुआ? Hard assert का समझा, opposite है समझा। soft assert. कौन आशा भाई? तो आज के लेक्चर में कोई डाउट? ओह खत्म हो गया. हाँ, फाइनली समझा सर। पक्का ना? हाँ,
क्वेश्चनिंग होगी इस पे। ए हाँ भाई, चलेगा। हाँ कर लो, अभी कर लो सर। नहीं, अभी नहीं, मेरे को मालूम है ना अभी का। अरे अभी कर लो, गिने रहेगा तो बाद में आंसर दूंगा आपको मैं। कहा है? तुझे दीपेश सर समझा की नहीं आपको? इमोजीचं काय कसं केलं? केलं हेलो, म्हणजे? इसको इधर भाई लेक्चर में डाउट है कि नहीं? अतरंगी है। सर उसका इमोजीचं धड से उडा. अरे वो दोनों एक साथ करते तो होते। ये है ना, इधर तो है सब। अरे सब करो, ये वाला करो। हाँ हाँ ये वास्तव होता है एकदम। ये मस्त है सेलिब्रेशन सर, वाला करा। पूरा हाँ। स्क्रीन पे आ जाता है। हो गया खत्म लेक्चर। करो ये। पार्टी लेक्चर खत्म, पार्टी। ठीक है। अगर ठीक है मैं सर। हाँ, सपोज revision। प्रायोरिटी जो है वो नेगेटिव में दूं तो वो काम करेगी? नहीं। नहीं, करेगा। हाँ निगेटिव भी वर्क होता है इसमें। हाँ, जो ग्रेटर होगा वो सबसे पहले एक मिनट, एग्जीक्यूट होगा। जो स्मॉल होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जो ग्रेटर होगा वो बाद में रन तो होगा। माइनस वाला फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। सो फिर सर ठीक है। मतलब मैं -1 एबीसी यूज कर सकता हूँ? नहीं, मैं मिनट सर। एबीसी या डॉट वगैरह सब कुछ यूज नहीं कर सकता। मैं सर, सिर्फ नंबर यूज कर सकता हूँ। सर ठीक है? -1 होगा या -2 पहले होगा? -1 होगा ना? -2 -2 पहले होगा, then -2 पहले, -1। देन -1। पण एक मिनट। -1 तर -1 स्मॉल है, -2 ग्रेटर है ना? -1 ग्रेटर है, -2 स्मॉल है। ओके, तो सबसे पहले -2 -2 स्मॉल होगा, है, then -1 होगा। जो ग्रेटर होगा वो बाद में पहले होगा। होगा। हाँ, अरे बाद में ग्रेटर होगा। बाद में होगा। ग्रेटर बाद अच्छा। में होगा। खुद भी कंफ्यूज रहते हो, मेरे को भी करते हो। नहीं मतलब ग्रेटर बाद में होगा, मतलब कि -2 पहले होगा, -1 बाद में होगा। हाँ वही बोल। हाँ, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ओके। आज क्या क्या हुआ है बता देता हूँ। चलो अरे वैशाली का नाम आर से स्टार्ट होता है वैशाली है, बट वैशाली भी बुलाते हैं। दीपेश मज्जा येते ना आता इमोजी करायला तुला पण? का रे, आधी तर वैतागत होता ना, आता का करतोयस? एकच झाला ना म्हणून. हाँ हाँ राहू दे तू रिकॉर्डिंग केली का रे? स्टार्ट होता है। बी वैशाली हो, but